अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं सिराज बात कर रही हूँ। कुछ और सवालात लेके आई हूँ आपके कि कुछ ने थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट वे से पूछा है कि पासपोर्ट के बारे में। उनका मकसद ये कहने का कि हम लोग जब कनाडा आते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरीज़ में या किसी भी पाथवे में, तो पासपोर्ट कैसे मिलता है, कि कनाडा का पासपोर्ट कितनी टाइम में मिलता है, कैसे मिलता है, उसके क्या प्रोसीजर है। भी आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, एक्सप्रेस एंट्री है, मतलब बहुत सारे जो पाथवेज हैं, किसी भी पाथवे में आते हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो कनाडा, तो सबसे पहले तो आपको पीआर मिलता है। डायरेक्ट आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। वो कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि कनाडा का हम हमेशा के लिए आप रेजिडेंट बन गए हो, ठीक है ना। चाहे आप स्टूडेंट पे भी आते हो तो आपको पीआर पहले मिलता है, या आप जिस भी कैटेगरी में आते हो पहले आपको परमानेंट रेजिडेंट मिलता है। जैसे हम लोग भी आए थे तो हमें भी आके फ़ौरन से एयरपोर्ट पे जैसे आए तो एयरपोर्ट से हमें पीआर मिल गया था। जब वो आपको पीआर मिल जाता है, फिर आपको कनाडा में तकरीबन 3 साल स्टे करना होता है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको कि आप अगर 1 साल रहे और फिर आप 3 महीने के लिए पाकिस्तान चले गए या इंडिया चले गए वापस, और वापस 3 महीने के बाद आए, तो वो जो 1 साल के बाद फिर 3 महीने आप गए, वो आपकी काउंट नहीं होगी। इसका एक प्रोसेस होता है, फिर उसमें ऑथ लेना पड़ता है। वो आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपको इनविटेशन आपको आती है। फिर इनविटेशन के हिसाब से आप जाते हो वहाँ पर। फिर कुछ 50, 100, 200, 400 जितने भी इनके पास जो होते होंगे लोग जमा सिटीजनशिप के लिए, फिर वो साथ में ऑथ उठाते हैं। क्योंकि हमारा खुद का हो चुका है तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो लेकिन ये आप जब कंप्लीट पीरियड करते हो 3 साल, उसके बाद अब फिर आपको सिटीज़न मिलेगी। अच्छा, ये 3 साल में उनकी बात करें जो पीआर पे आते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हैं तो पहले तो आप ज़ाहिर बात है एजुकेशन ख़त्म करेंगे, फिर आपको वर्क परमिट मिलेगी। फिर वर्क परमिट का कुछ 1-1.5 साल आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। फिर पीआर जब मिल जाएगा उसको आपको 3 साल कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे 4 साल पहले और आपको वो 4 साल ख़त्म, वो काउंट नहीं होगा। वो ख़त्म हो जाएगा, आपको वर्क परमिट मिलेगी। उस 1-1.5 साल के बाद जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, पीआर मिलेगा, उसका मैं टाइम पीरियड बता रही हूँ, 3 साल, ठीक है ना। इस तरीके से ये सबके अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग तरीक़ेकार हैं। आप किस पे उस पे आ रहे हो, आप बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हो, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, या आप कहीं विज़िट वीज़ा पे आए थे और आपने आके यहाँ पर अप्लाई किया था। पहले बहुत आते थे ना, इजीली मिल जाती थी जॉब यहाँ पर। अभी तो थोड़ा हार्ड हो गया है। तो पहले काफ़ी लोग आते थे और जिनको रुकना होता था वो ट्राई करते थे, रुक भी जाते थे। बहुत सारी जॉब्स थी जब कोविड से पहले। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आए हो और उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या तरीक़ेकार है। हर प्रोविंस की हर जगह की, हर सिटी की अपनी अपनी वो है। प्रोविंस की स्पेशली के स्ट्रीम से अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग तरीक़ेकार है, ठीक है ना। फिर उस हिसाब से फिर ये सब चीज़ें प्रोसीजर होता है। अच्छा, अगर आपको देखना है कि प्रोसीजर टाइम कितना है, इस कैटेगरी में कितना है, तो इस कैटेगरी में कितना है, तो आप लोग जिस कैटेगरी में आए थे उस कितना है, तो कनाडा की साइट है cic.gc.ca। इस पे अगर आप जाएंगे कनाडा की साइट पे तो आपको वो बता देगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कब मिलेगा, कितना टाइम पीरियड है। अच्छा, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद ही जाके इस साइट पे देखा करें, किसी इधर उधर से नहीं पूछा करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, उसने आपको कुछ बता दिया तो आप परेशान हो गए, या फिर आपने इधर उधर से फिर वो ढूंढना शुरू की और उससे पूछना शुरू किया। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप खुद उसी साइट पे जाएं और खुद आप तलाश करें, खुद सर्च करें, तो आपको पता चल जाए। लेकिन जैसे मैंने कल अपलोड की थी, बनाई थी वीडियो, उसमें भी बहुत समझाया था, और आज भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप जो है वो इतने सारे, क्योंकि कनाडा को लोग चाहिए, कनाडा को बहुत लोग चाहिए, लेकिन कनाडा ने जो कैटेगरीज बनाई है, जो पाथवेज बनाया है, उसको सर्च करें,
اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، سائٹ پہ جائیں، بہت ساری سائٹس ہیں کینیڈا کی، اس پاتھ وے کے ذریعے آئیں تاکہ آپ پراپر طریقے سے آپ کا ہر کام ٹائم پہ ہوتا جائے، آپ کو پریشانی نہیں ہو، آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہو، اور آپ پراپر طریقے سے کینیڈا میں لیگل طریقے سے آ سکیں۔ میں بات یہاں بتا دوں کہ ہمارے ملک کی طرح یہاں پر کوئی بھی اللیگل طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی طریقہ آپ اپنائیں، لیگل طریقہ اپنائیں۔ کینیڈا اللیگل طریقے سے کچھ بھی نہیں کرنے دے گا آپ کو۔ تو آپ کو اگر آپ کا آنا ہے کینیڈا تو ہر لیگل طریقے پہ جائیں۔ چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنانی تھی خاص کینیڈا کے پاسپورٹ کے حوالے سے، تو یہ یاد رکھیں کسی بھی اسٹریم میں آپ آتے ہیں، جس بھی اسٹریم میں آپ آئیں گے اس کا ایک پروسیجر ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو پی آر لینا ہوگا۔ پی آر لینے کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ ہے آپ کو سٹیزن شپ ملے گی۔ سٹیزن شپ ملنے کے بعد پھر آپ کو پاسپورٹ ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔